महायुति और महाविकास आघाड़ी, जी हाँ, महाराष्ट्र के चुनाव में इन महागठबंधनों के बीच में जो रिजल्ट आने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो धड़े बड्डे हुए हैं उनका एक ऐसा प्रभाव है जो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की दशा और दिशा बदल सकता है। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जनता जनार्दन ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया है। तो फिर क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी वाली गठबंधन या कांग्रेस वाली गठबंधन इस चुनावी मैदान में आकर क्या मुख्यमंत्री का पद हासिल कर सकती है? इन्हीं विषय पर विशेष चर्चा करने के लिए आया है मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करना चाहते हैं महायुति। जी हाँ, महायुति यानी कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर गठबंधन से जो सरकार बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, जी हाँ, ये महायुति है। और जो दूसरी है उसके जो सर्वे सर्वा कहे या उसके प्रमुख कहे वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले। जी हाँ, ये ऐसे गठबंधन है जिनके इर्द गिर्द घूमने वाली है 20 नवंबर। और 20 नवंबर से पूर्व हम इस बात पर भी जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति क्या है। और वास्तविक स्थिति आज से सामने आना शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनावों का रणभेदी शंख बजाया और उस शंख में दोनों तरफ से महायोद्धाओं ने तलवारें खींच ली है और नगाड़े बज उठे हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है और वाक युद्ध प्रारंभ हो चुका है। और उसी वाक युद्ध का पहला उदाहरण है, हालांकि हम राजनीतिक चर्चा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संदर्भ में, क्योंकि अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के धुलिया जिले में आज एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगा हमारा गठबंधन। और हमारे महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, हम कम ही सीटों से संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु इस बार 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया है और हम केवल भारतीय जनता पार्टी को रणछोड़ बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो इस प्रकार से अखिलेश यादव ने तो अपने जुबानी बाण छोड़ दिए हैं और इस शब्द भेदी बाणों का भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी ये तो वक्त ही बताएगा। और जहां तक धुले जिले के संदर्भ में बात करना चाहता हूं, चूंकि धुले जिला जो है वो उत्तर महाराष्ट्र का अंग है और उत्तर महाराष्ट्र में भी हम धुले जिले की विधानसभाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो धुले जिले में 5 विधानसभा है, जिसमें एक धुलिया शहर से धुलिया ग्रामीण है। धुलिया ग्रामीण में कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन धुलिया शहर में AIMIM का दबदबा है। जी हाँ, ओवैसी ने यहाँ पर बाजी पलटने का काम किया और बाजी मार चुके हैं और इससे ही उत्साहित होकर वे 2024 के इस महायुद्ध में फिर ताल ठोक चुके हैं। उसी प्रकार प्रकाश अंबेडकर भी, उनके भी 3 विधायक हैं 2019 के चुनाव में, तो वो भी अपनी ताकत दिखाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में बात की जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी देश में एक बड़ी दस्तक रखती है और उन्होंने अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले हैं। संभवतः बहन जी का वो बयान उल्लेखित करना चाहता है मुखनायक पर, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि वे अब किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या कहे या क्षेत्रीय पार्टी कहे, हम
किसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, यानी कि इसका सीधा सीधा असर ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी खुद के बल पर चुनाव लड़ेगी। और बात करते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के मुखिया जो पूर्व मुखिया है अखिलेश यादव ने धुलिया में जो बाढ़ छोड़ा है, तो धुलिया जिले की ओर आकर्षित करना चाहता है मुख्य नायक। तो इन 5 विधानसभाओं में एक MIM, एक कांग्रेस, 2 भारतीय जनता पार्टी, यानी कि एक सिरपुर विधानसभा और दूसरी है सिंदखेड़ा विधानसभा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। जहां तक सिंदखेड़ा विधानसभा के बारे में बात करें तो फिर जो रावल बंधु है वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक कई बार चुने और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। वही सिरपुर, जी हाँ, सिरपुर विधानसभा यानी कि आदिवासी आरक्षित क्षेत्र, और आदिवासी आरक्षित क्षेत्र में पिछली बार यहाँ के विधायक है कांसीराम पावरा, और कांसीराम पावरा बड़े अंतराल से जीत का जश्न मनाते हैं या जीत दर्ज करते हैं। लेकिन जहां तक सिरपुर विधानसभा के संदर्भ में एक और नाम यदि लिया जाए तो फिर अमरीश भाई पटेल का नाम नहीं लिया गया, तो फिर धुलिया जिले की राजनीति अधूरी रह सकती है। क्योंकि सिरपुर के संदर्भ में वे हमेशा ऐसा कहते आते रहते हैं कि वे ये सिरपुर को जो है वो सिंगापुर बना देंगे। चूंकि किसी समय सिरपुर अनारक्षित विधानसभा थी जिसके मुखिया हमेशा अमरीश भाई पटेल हुआ करते थे, लेकिन कांसीराम पावरा ने जो दबदबा कायम किया है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के पश्चात, क्योंकि ये दोनों जो नाम ले रहा हूँ दोनों पर कभी कांग्रेस के महायोद्धा हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में दोनों में परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा धुलिया जिले के इस सिरपुर विधानसभा में है। इसलिए उत्तर महाराष्ट्र, जी हाँ, उत्तर महाराष्ट्र की बात करें तो धुलिया जिला, नंदुरबार जिला, नासिक जिला और अहमदनगर जिले ये उत्तर महाराष्ट्र के अंग है। और ऐसे में उत्तर महाराष्ट्र के धुलिया जिले की 5 विधानसभा में सिरपुर विधानसभा अपने आप में एक अहमियत रखती है। तो फिर क्या 288 सीटों में महायुति में क्या सिरपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या धुलिया जिले में दबदबा होगा किसी एक पार्टी का, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम आपको इन तमाम क्षेत्रों की राजनीतिक बातों के संदर्भ में अवगत कराएंगे। नमस्कार।